सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अमर उजाला की पहल एमएसएमई फॉर भारत का गुरुवार को 6 शहरों में सफल आयोजन हुआ। एमएसएमई फॉर भारत कार्यक्रम श्रृंखला के पहले चरण में 26 शहरों में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इन क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन आज लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, फिरोजाबाद और रोहतक में हुआ। रोहतक में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लखनऊ में मंत्री राकेश सचान और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर शामिल हुए। वहीं फिरोजाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे। कार्यक्रम में पैनल चर्चाओं का भी आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय उद्यमी, उद्योगपति, नीति निर्माता और विशेषज्ञ एक मंच पर एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों, समाधान और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में उद्यमियों के लिए 100 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए अब तक 10 जिलों में 100 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई है। यहाँ औद्योगिक पार्कों को एमएसएमई की ओर से विकसित किया जाएगा और स्थानीय उद्यमियों को सस्ते दामों पर उनके उद्यम के लिए जमीन दी जाएगी। उन्होंने ये घोषणा गोमती नगर स्थित IIA भवन में अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव के दौरान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 3000 रुपए प्रति मीटर, मध्यांचल में 2500 रुपए प्रति मीटर और पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में मात्र 2000 रुपए प्रति मीटर की दर से उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहाँ लैंड बैंक तैयार करें। इससे हर जिले के उद्यमी को स्थानीय स्तर पर ही अपना उद्यम लगाने की सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्लॉटों के नामांतरण के लिए नगर निगम की ओर से लिया जाने वाला 1% शुल्क अब नहीं वसूला जाएगा। इसके स्थान पर केवल 5 रुपए जमा कराकर नामांतरण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश की ओर से किया जा रहा है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अमर उजाला के कॉन्क्लेव के दौरान उद्यमियों की ओर से जो भी सुझाव आए हैं उन्हें हम तक जरूर पहुंचाएं। हम इन सुझावों पर विचार करेंगे और उचित सुझावों पर क्रियान्वयन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उद्यमियों से बातचीत कर नीतियां बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि IIA का नेटवर्क बड़ा है, उनकी ओर से भी आने वाले सुझावों का स्वागत है। वहीं अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में काशी को उद्योग और उद्यमिता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बनारस बीट्स के अशोक गुप्ता, धानुका साड़ीज के गौरी शंकर धानुका, IIA के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बजाज और अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने बताया कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र ने ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2017 में जहां राज्य का निर्यात केवल 70 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बुनकरों से लेकर हस्तशिल्पकारों तक सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा योजना के तहत हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और छोटे उद्योगों को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने रोजगार बढ़ाने और नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए अमर उजाला को साधुवाद दिया। वहीं मेरठ के मोहकमपुर स्थित IIA भवन में गुरुवार को अमर उजाला की ओर से एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड करने के साथ औद्योगिक विकास के लिए भूमि की मांग को उठाया। उद्योगों के लिए सब्सिडी मांगी। शहर में जाम, टूटी सड़कें, नाला निर्माण, सफाई और हाउस टैक्स की सुविधाओं के निस्तारण की मांग की। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार और अपर नगरायुक्त लवी त्रिपाठी ने समस्याओं के निस्तारण का वादा किया। पहले पैनल डिस्कशन में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि IIA के पूर्व अध्यक्ष अजय गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष तनुज गुप्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने उद्यमियों की समस्याओं को उठाया। अनुराग अग्रवाल ने उद्योग विस्तार के, औद्योगिक क्षेत्र के विकसित किए जाने और औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग रखी। कहा कि अगर नगर निगम टैक्स लेता है तो समस्याओं का समाधान भी करे। अजय गुप्ता ने फ्री लोन, 24 घंटे बिजली, जैम पोर्टल की समस्याओं को बताया। साथ ही तनुज गुप्ता ने कहा कि उद्योग को दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता है, हाउस टैक्स के नियम भी बदले जाने चाहिए। वहीं एमएसएमई फॉर भारत मंथन में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि फिरोजाबाद के कांच उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने का काम जारी है। लाल फीताशाही खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा, व्यापारियों को सुरक्षा और सुरक्षित माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। एमएसएमई की चुनौतियां, संभावनाओं और उनके भविष्य पर परिचर्चा के और नए अवसरों की तलाश के लिए एमएसएमई फॉर भारत मंथन का कार्यक्रम हुआ।
इस दौरान आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पूरी सुरक्षा है, जिससे कारोबार करने में सुगमता मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अब लाल फीताशाही समाप्त करने का काम किया गया है। मझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एनओसी समेत अन्य कार्रवाई में साथ दे रही है। बैंकिंग सेक्टर आपके साथ है। इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा रहा है। कारोबारियों को बढ़ावा और सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम कारोबारियों से सुझाव लेकर भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव QR कोड को स्कैन करके दिए जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद से गए हैं। इसका मतलब है कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसके लिए जनपद फिरोजाबाद के कारोबारियों एवं सपने को राष्ट्रीय स्तर तक साकार करने के लिए अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं फास्टनर उद्योग में वैश्विक मानचित्र पर पहचान बना चुके रोहतक में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME की चुनौतियों और संभावनाओं पर गुरुवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि MDU के राधा कृष्णन सभागार में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मंत्री राजेश नागर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान MDU के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका व उद्यमी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मंत्री राजेश नागर ने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत का नाम हो रहा है। भारत में हाईवे, एयरपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा में विस्तार हो रहा है। हम जल्द ही विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने निमंत्रण के लिए अमर उजाला समूह का धन्यवाद किया। उद्यमी देश की रीढ़ है। शासन प्रशासन के स्तर पर MSME उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे। उद्यमियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सुरक्षा मिलेगी और अगर कोई परेशान करेगा तो घुटने पर लाया जाएगा। उद्यमियों को यह आश्वासन बृहस्पतिवार को मेरठ रोड स्थित शांति द्वीप रिजॉर्ट में हुए अमर उजाला की ओर से आयोजित MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव में जिलाधिकारी श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने दिए। जिलाधिकारी श्रुति ने कहा कि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों व उद्यमियों की मूल समस्याओं पर काम किया जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क समेत सभी पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्यमों को सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इससे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। DM ने कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में उठने वाली समस्याओं पर भी पड़ताल कराने के बाद उनके समाधान पर भी काम किया जा रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं सामने आई हैं उनका भी जल्द समाधान कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि उद्योगों और उद्यमियों के लिए प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाया गया है। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसका ही पालन किया जाता है। अपना कमाएं और खाएं, परजीवी बनकर किसी दूसरे को परेशान करने वालों को घुटने पर लेकर आया जाएगा। कारोबारी बिना किसी परेशानी के काम करे, पुलिस उनकी मदद के लिए, किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कार्यक्रम में SP सिटी शंकर प्रसाद सिंह, उपायुक्त GST जयंत कुमार सिंह व अनमोल कपूर, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय श्रीवास्तव, UP सीडा प्रबंधक हरिओम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी विमल कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। वहीं अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देने के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में से बड़ी संख्या में उद्यमी पहुंचे और उन्होंने मंच से अपनी बातों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाया। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है और अपनी चुनौतियों को बताया है, उसका कितना समाधान स्थानीय स्तर का प्रशासन कर पाता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर के काफ़ी गंभीर दिखाई दिया है इस पूरे कॉन्क्लेव में कि वो उद्यमियों के विकास के लिए, उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।